स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपनी चैनल एग्ज़ाम टारगेट यूपी डीएलएड में, जिसमें हम बात कर रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की, जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। इसमें हम अति लघुत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, जिसके पार्ट फर्स्ट में एंड सेकंड में हमने 90 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज हम फिर 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आज की हमारा पार्ट 3 है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 है, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर 92 है, बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है। ये क्वेश्चन हमारे डीएलएड 2017 के प्रीवियस ईयर है। इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चे की अभिवृद्धि का अर्थ है कि बालक में डील डौल तथा भार में वृद्धि, इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है, उसकी सीखने, स्मरण रखने, तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 है, मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है। इसका उत्तर हो जाएगा, जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों, दो या अधिक में एक सूची, अधिक सूची के एकांशों को दूसरी सूची, प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं, के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। क्वेश्चन नंबर 95 है, क्रियात्मक शोध से आपका क्या तात्पर्य है। ये सारे क्वेश्चन हमारे डीएलएड 2017 में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, न्यायादर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। क्वेश्चन नंबर 97 है, क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर हो जाएगा, क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 98 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 99 है, शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए। इसका उत्तर है, शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है, जिससे ये मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है अथवा दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। इसकी पहली विशेषता है, शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। दूसरी है, ये शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थितियों को उत्पन्न किए संपन्न किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नवाचार से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, नवाचार किसी नवीन कार्य को करना अथवा किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 102 है क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण बताइए। यहाँ से हमारे 2017 सेकंड में जो आए क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अवलोकन एवं साक्षात्कार क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 है अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से अलग हो, वह विचारोत्तेजनक हो, प्रश्न की दुविधा न उत्पन्न करे, प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमबद्धता हो इत्यादि। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 है कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। इसका उत्तर है कक्षा में प्रश्न विद्यार्थियों के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान व समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि के लिए किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है परिकल्पना से आपका क्या आशय है। क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 107 है मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। इसका मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार निम्नवत हैं मौखिक, लिखित, साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक, रचनात्मक, आकलित। क्वेश्चन नंबर 108 है व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों की मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 है मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 है प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नों के प्रमुख प्रकार हैं स्मृति प्रश्न, विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न इत्यादि। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर हो जाएगा विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन से आशय मूल्य के अंकन से है। शिक्षा में मूल्यांकन से आशय विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 है शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों तथा अथवा वस्तुओं के किन्हीं गुणों अथवा विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 है परीक्षण का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है परीक्षण मापन हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकार्य है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तात्कालिक समाधान किया जाता है, इस कारण से इसकी व्यवहारिकता अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 है मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। इसके मुख्य अंग हैं शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, व्यवहार, परिवर्तन। यहाँ से हमारे 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं।
क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं? पहला है समस्या का चयन, दूसरा है समस्या को परिभाषित करना, तीसरा है समस्या सीमांकन, चौथा है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण, पांचवा है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण और छठा है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, 7 है विश्लेषण, 8वां है निष्कर्ष। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई? इसका उत्तर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा क्रियान्वयन आरंभ किया गया। CBSE की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 है निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार हैं वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। क्वेश्चन नंबर 120 है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं, पहला है अच्छे परीक्षण सप्रयोजक एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं, दूसरा है अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार को वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं, तीसरा है अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है, चौथा है अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं, पांचवा है अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 है मापन के प्रकार बताइए। पहला है शाब्दिक या नामित मापन, दूसरा है क्रमिक मापन, तीसरा है आंतरिक मापन और चौथा है अनुपातिक मापन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इसे अपने सारे फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122 है क्रियात्मक शोध की समय अवधि क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा BTC के लिए 1 महीना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 है विश्वसनीयता किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है, ऐसी परीक्षा से है जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान निष्कर्ष प्राप्त हो, अर्थात यदि किसी परीक्षण के परिणाम पुनः परीक्षण के पश्चात समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षा को विश्वसनीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 है निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है? इसका उत्तर है निदानात्मक परीक्षण। निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से आया है, जिसका अर्थ है मूल कारण को जानना या रोग का निर्णय करना। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोगी के लक्षणों एवं विभिन्न परीक्षण के आधार पर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियों, सीखने संबंधी कठिनाइयों एवं दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाकर समस्या को दूर करता है। कार्टर गुड के अनुसार निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों, कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 125 है उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं, पहला है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, दूसरा है छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना और तीसरा है हमारा छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना, चौथा है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126 है दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षता आधारित मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप में होता रहता है। इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार छात्रों द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का आकलन होता है। दक्षता आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य है कि
छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम जांच विश्लेषण करना, जिससे छात्रों की दक्षता ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 127 है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 129 है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 है, शैक्षिक मूल्यांकन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। यहाँ से हमारे डीएलएड 2018 में जो सेकंड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में 2 बार ये पेपर हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर पेपर शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, शैक्षिक मूल्यांकन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा चयन एवं वर्गीकरण में सहायक, दूसरा है पूर्व कथन, तीसरा है तुलना, चौथा है परामर्श एवं निर्देश, पांचवा है निदान, छठा है अन्वेषण एवं शोध कार्य। क्वेश्चन नंबर 131 है, कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? पहला है इसका उत्तेजना का उद्दीपक, दूसरा है गत्यात्मक क्रिया या कार्यवाही, तीसरा है नियंत्रण, चौथा है सामंजस्य, पांचवा है स्वाभाविकरण। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132 है, शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है? इसका आंसर हो जाएगा मूल्यांकन की उपयोगिता निम्न प्रकार है। पहला है सीखने की प्रेरणा, दूसरा है पाठ्यक्रम में परिवर्तन, तीसरा है शिक्षण में उन्नति, चौथा है परीक्षण प्रणाली में सुधार, पांचवा है विद्यालयों में सुधार। क्वेश्चन नंबर 133 है, अवलोकन का मूल्यांकन में क्या महत्व है? इसका आंसर हो जाएगा क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखने या अवलोकित करना, जिससे उसके कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 134 है, नवाचार की दृष्टि से प्रार्थना स्थल की किन्हीं दो गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। इन दोनों का आंसर एक ही होगा। ये 2018 सेकंड 2019 दोनों में आवा क्वेश्चन है। इसका आंसर है बच्चों का साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना। सेकंड है इसकी किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्ण सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा देना। क्वेश्चन नंबर 135 है, रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ये क्वेश्चन जो है हमारा 2018 सेकंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है रचनात्मक मूल्यांकन इसीलिए आवश्यक है जिससे किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षण प्रविधि को अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 136 है, क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श का क्या अर्थ है? इसका आंसर है न्यायादर्श से आज से किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करता हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 है, परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है? किसी परीक्षण या परख की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सत्यता से उस वस्तु का मापन करती है जिसके मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। अतएव ये स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता का उसके उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण है, अर्थात परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्यकुशलता से है जिससे कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2019 2017 सेकंड 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 है, शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। इसका आंसर है नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कोरे के अनुसार 1953 में क्रियात्मक शोध अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140 है, क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निर्धारक आदि वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141 है, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण लिखिए। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2019-2018 सेकंड पेपर कई 2 बार रिपीट हो चुका है। बात कर लेते हैं इसकी आंसर की। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण हैं, अवलोकन एवं साक्षात्कार क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण हैं। 142 क्वेश्चन है हमारा, परिकल्पना क्या है? क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 143 है, लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। लिखित अभिव्यक्ति की उपयोगिता, पहला है, इससे बालक का ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी होता है। दूसरा है, पठित अंशीय विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। तीसरा है, बालक में मौलिकता का विकास होता है। चौथा है, बालक में चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का विकास होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 है, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में आया क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं इसके उत्तर की। सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन एवं मूल्यांकन हेतु 3 प्रकार उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। पहला है समाजमितीय मैट्रिक्स, दूसरा है सोशियोग्राफ तथा और तीसरा है समाजमितीय गुणांक। इन उपकरणों से बालक से सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? लिखिए। इसका उत्तर है, समाज के लिए जिन कारणों से मूल्यांकन की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है वे सामान्य रूप से निम्नलिखित है। पहला है, समाज को प्रचलित शिक्षा के स्तर ज्ञात होता है। दूसरा है, समाज शिक्षा के स्तर को उठाने के प्रयास कर सकता है। तीसरा है, मूल्यांकन से किसी देश या समाज की प्रगति का ज्ञान होता है तथा सबका आधार शिक्षा व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 146 है, मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 147 है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन से हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं, इसमें वार्तालाप, कहानी कथन, भाषण, कविता पाठ, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, संस्मरण आदि सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विधियां लिखिए। इसका उत्तर है, ऐसे बालकों का पता लगाने के लिए अग्र विधियों का प्रयोग किया जाता है जो निम्न प्रकार है। इसकी विधियां हैं, पहली है, प्रत्येक छात्र को अपनी कमजोरी तथा उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, अतः ऐसे छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता हो स्वयं ही अध्यापक के पास आना चाहिए। दूसरा है, जिन छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक हो उन्हें उपलब्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाए। तीसरा है, जिन बालकों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापक वर्ग अनुभव के आधार पर भी कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149 है, जो कि आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। इसका उत्तर है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता इसीलिए है कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल और सही समाधान खोज सके। दूसरा है, पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके। तीसरा है, शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके। चौथा है, कम समय में ही समस्याओं को शीघ्रता एवं सरलता से सुलझाया जा सके। पांचवा है, शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं का सही हल खोजा जा सके। और छठा है, शिक्षण में व्यवहारिकता लाई जा सके। आज हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अब हमारे 149 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, जो कि हमारे पवन सीरीज और राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
अब हम नेक्स्ट पार्ट में अपना जो न्यू पार्ट लाएंगे उसमें हम पूरा वन बुक का पूरा सिलेबस कराएंगे जो कि हमारा NCERT बेस्ड होगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।